अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज है जुमातुल मुबारक 15 मई 2020। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। वबा का दुनिया से ख़त्म होने का इम्कान नहीं, आलमी इदारा सेहत। अब इस खबर की तफसील। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर बराए हंगामी हालात माइकल रियान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि वबा के दुनिया से ख़त्म हो जाने का इम्कान नापीद हो गया है। अब हमें इस वायरस के साथ ही ज़िंदगी बसर करने का ढंग सीखना होगा और आगाही व एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इसकी हलाकत खेजी का मुकाबला करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली हेडलाइन की तरफ। अफ़गान सदर की जारयाना हमलों की धमकी पर तालिबान का सख्त रद्द-ए-अमल। अब इस खबर की तफसील। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक तालिबान ने काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में हमले में मुलव्वस होने का काबुल हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर अफ़गान फ़ौज ने जारयाना हमले किए तो फिर भरपूर मुकाबला किया जाएगा। तर्जमान तालिबान ने मज़ीद कहा है कि अफ़गान फ़ौज की जारहियत के नतीजे में हम भी अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ बढ़ा सकते हैं। हमने कभी हमलों में ख़वातीन और बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाया। कबल अज़ीज़ सदर अशरफ गनी ने जच्चा बच्चा अस्पताल पर हमले के बाद कौम से अपने खिताब में वाक़े की ज़िम्मेदारी तालिबान पर आयद करते हुए फ़ौज को दिफा की पॉलिसी को तर्क करके तालिबान पर जारहाना हमले करने की हिदायत की थी। इधर अफ़गानिस्तान के शहर गर्देज में एक फ़ौजी अदालत पर बारूद से भरा ट्रक टकरा दिया गया और ज़ोरदार धमाके में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, जबकि अदालत की इमारत को भी नुकसान पहुँचा। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वाज़ेह है कि मंगल के रोज़ मुसल्लह अफराद ने काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर घुस कर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में नर्सों, माओं और नौज़ेदा बच्चों समेत 24 अफराद हलाक हो गए थे। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब चलते हैं हमारी अगली हेडलाइन की तरफ। आलमी रहनुमाओं का IMF और आलमी बैंक से गरीब ममालिक के कर्जे माफ़ करने का मुतालबा। अब इस खबर की तफसील। डॉन न्यूज़ के मुताबिक दुनिया भर के 300 से ज़ायद अरकान असम्बली ने IMF, आलमी बैंक के सरबराहान समेत ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं को खतूत भेजे हैं, जिसमें वबा की वजह से आलमी मईशत के तनाजुर में गरीब ममालिक के कर्ज़ों को माफ़ करने पर जोर दिया गया है। अपने अपने ममालिक में कानून साजी की अहम जिम्मेदारी निभाने वाले अवामी नुमाइंदों ने आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक से गरीब ममालिक के कर्ज़े मुआफ़ करने और माली इयानत का मुतालबा किया है, जबकि सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं ने कर्ज़े मुआफ़ कराने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की इस्तदा की गई है। कानून साजों ने अपने ख़त का जवाब देने के लिए दोनों आलमी इदारों को 15 दिन का वक्त दिया है। ताहम इस हवाले से IMF और आलमी बैंक की जानिब से किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मोदी की जानिब से ऐलानात की बारिश, लेकिन फौरी राहत किसी को नहीं। अब इस खबर की तफसील। 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज की दूसरी किस्त की तफसीलात पेश करते हुए वजीर ख़जाना ने रेडी पटड़ी वालों और छोटे किसानों, मुहाजिर मजदूरों के लिए 9 अहम ऐलानात किए, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने गरीब मुहाजिरीन और मजदूरों को फौरी राहत देने का कोई ऐलान नहीं किया। वजीर ख़जाना ने एक मुल्क एक राशन कार्ड का भी ऐलान किया, लेकिन इसका ऐलान पहले हो चुका है। उन्होंने 50 लाख रेडी पटड़ी वाले ताजरों के लिए 10,000 रुपये का खसूसी कर्ज देने का ऐलान किया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अगर आप कोई प्रोग्राम के बारे में कोई तजवीज़ या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।